नमस्कार। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने स्कूल से लेकर न्यूज़ की बहसों तक हर जगह सुना है। पर इसका असली मतलब क्या सिर्फ वोट डालना है? चलिए आज जरा इसी शब्द की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोकतंत्र आखिर है क्या। किसी भी समाज के लिए ये शायद सबसे बुनियादी सवाल है ना? कि भाई राज करने की, फैसले लेने की ताकत असल में होनी किसके पास चाहिए? क्या ये किसी एक राजा के पास हो, या फिर कुछ अमीर और ताकतवर लोगों के एक ग्रुप के पास, या फिर ये ताकत आम जनता के हाथों में होनी चाहिए? यही सवाल हमें लोकतंत्र के दरवाजे तक लेकर आता है। अच्छा, तो इसकी सबसे सिंपल सी परिभाषा से शुरू करते हैं। लोकतंत्र मतलब सरकार का एक ऐसा सिस्टम जहां शासकों को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। ये शब्द खुद अपनी कहानी बताता है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस जिसका मतलब है लोग और क्रेटिया जिसका मतलब है शासन। तो सीधा सीधा मतलब हुआ लोगों का शासन। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना? पर सवाल ये है कि अगर ये इतना ही आसान और सीधा है तो फिर इस पर दुनिया भर में इतनी बहस, इतनी चर्चा क्यों होती रहती है? वो इसलिए क्योंकि ये जो परिभाषा है ना, ये तो बस एक शुरुआत है। असली कहानी तो इसकी पेचीदगियों में छिपी हुई है। चलिए एक काम करते हैं, पहले सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर लोकतंत्र की इतनी आलोचना क्यों होती है? इसके खिलाफ लोग क्या-क्या तर्क देते हैं? जब हम लोकतंत्र की कमियों की बात करते हैं तो कुछ चीजें बार बार सामने आती है। जैसे हर कुछ साल में नेता बदल जाते हैं, जिससे पॉलिसीज में एक अस्थिरता आ जाती है। दूसरा, सारा ध्यान नैतिकता से हटकर बस राजनीतिक कंपटीशन पर चला जाता है, मतलब सत्ता का खेल। और इसी होड़ की वजह से भ्रष्टाचार भी पनपता है। एक और बड़ी शिकायत यह है कि सबसे सलाह मशवरा करने के चक्कर में जरूरी फैसलों में बहुत देर हो जाती है। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि चुने हुए नेताओं को हमेशा ये पता नहीं होता कि लोगों के लिए असल में क्या अच्छा है। और ये शायद लोकतंत्र पर किया जाने वाला सबसे बड़ा हमला है। ये सोच कहती है कि भाई आम लोगों को देश चलाने की पॉलिसीज की समझ नहीं होती, तो ये सारा काम कुछ पढ़े लिखे काबिल लोगों पर छोड़ देना चाहिए। ये दलील तो लोकतंत्र की लोगों के शासन वाली बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देती है। तो इतनी सारी कमियां गिनने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर लोकतंत्र में इतनी दिक्कतें हैं तो फिर भी दुनिया के ज्यादातर देश इसे ही क्यों अपनाना चाहते हैं? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इन सब कमियों पर भारी पड़ता है? तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से मजबूत तर्क हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाते हैं और इसे एक बेहतर शासन व्यवस्था बनाते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये बड़े मजेदार तरीके से दिखाती है कि कैसे लोकतंत्र की एक कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। हाँ, ये सच है कि लोकतंत्र में फैसले लेने में देर लगती है। पर क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से लोगों से बातचीत होती है, बहस होती है। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि जो भी फैसला होता है वो ज्यादा सोचा समझा होता है, जिससे जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती होने का खतरा कम हो जाता है। तो लोकतंत्र के फायदे क्या हैं? देखिए, ये सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाता है। ये हर नागरिक को एक बराबर का दर्जा देकर उसकी इज्जत, उसकी गरिमा को बढ़ाता है। समाज में अलग अलग सोच के लोगों के बीच मतभेदों को सुलझाने का एक शांतिपूर्ण रास्ता देता है। और सबसे जरूरी बात, ये अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। कैसे? अरे भाई, अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो अगले चुनाव में लोग उसे बदल सकते हैं। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। एक ऐसा किस्सा जो ये बताता है कि मुश्किल वक्त में, किसी संकट में लोकतंत्र की क्या कीमत होती है। ये कहानी लोकतंत्र के पक्ष में एक बहुत ही मजबूत दलील है। हम बात कर रहे हैं 1958 से 1961 के दौर की। उस समय चीन में एक पार्टी का शासन था, मतलब एक गैर लोकतांत्रिक सरकार। वहां न कोई विपक्षी पार्टी थी, ना ही आजाद मीडिया। और ठीक उसी समय भारत में क्या था? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां कई पार्टियां चुनाव लड़ती थी, एक मजबूत विपक्ष था और मीडिया भी सरकार से सवाल पूछने के लिए आजाद। उस दौर में चीन में इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा और नतीजा, करीब करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। 3 करोड़, ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसकी भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस वक्त भारत की आर्थिक हालत चीन से कोई बहुत बेहतर नहीं थी। इसके बावजूद भारत में वैसा भयानक अकाल नहीं पड़ा जैसा चीन में पड़ा।
तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? दोनों देशों के हालात में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? और इसका जवाब छिपा है सरकार के रूप में। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने की वजह से सरकार जवाबदेह थी। विपक्षी पार्टियों ने भुखमरी के मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाया। आजाद मीडिया ने सरकार की नाकामियों पर लेख छापे, जिससे जनता का दबाव बना। इन सब का मिलाजुला असर ये हुआ कि भारत सरकार को लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़े, जो चीन की सरकार ने नहीं उठाए। अच्छा, तो अभी तक हमने लोकतंत्र को सरकार चलाने के एक तरीके के तौर पर देखा, लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना और सरकार बनाना ही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा और गहरा मतलब भी है। चलिए उसे समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, एक आदर्श है, एक सिद्धांत है। ये इस सोच पर टिका है कि कोई भी फैसला लेते समय उन सभी लोगों की बात सुनी जानी चाहिए जिन पर उस फैसले का असर पड़ेगा। और ये सिद्धांत सिर्फ सरकार पर ही नहीं, हमारे परिवार, हमारे क्लासरूम, हर जगह लागू हो सकता है। यह स्लाइड एक न्यूनतम यानी बेसिक लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक बेसिक लोकतंत्र में बस चुनाव हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं कराता, वो ये पक्का करता है कि चुनाव आजाद और निष्पक्ष हों। वहाँ सिर्फ लोग शासक नहीं चुनते, बल्कि फैसलों में भी हिस्सा लेते हैं। और वहाँ लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक बराबरी का नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी का भी होता है। ये एक ऐसा आदर्श है जिसे पाने की कोशिश हर लोकतंत्र को हमेशा करते रहनी चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। क्या कोई भी देश ये दावा कर सकता है कि वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक बन चुका है? या फिर लोकतंत्र एक मंजिल नहीं, बल्कि एक न खत्म होने वाला सफ़र है? एक ऐसा सफ़र जिसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।